एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज की वीडियो में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो तो एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप डायरेक्ट वीडियोस देख सकते हो और बाकी उसमें नई वीडियोस भी आती रहती है। वैसे ये लास्ट वीडियो होगी क्योंकि इसमें मैं केवल क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। पूरा थ्योरी पार्ट हो गया है, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी किए थे अपन उन थ्योरी पार्ट में भी समझने के लिए, लेकिन ये वाले में पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। ये वाली वीडियो केवल क्वेश्चंस करेंगे अपन। ये क्वेश्चंस आप मान सकते हो थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, तो वो आप देख सकते हो, है ना। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हाफ लाइफ वाले पीरियड के क्वेश्चन से चालू करते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स 75% कंप्लीट हो गई, है ना। देन कैलकुलेट द टाइम इन विच द रिएक्शन इज कंप्लीट इन 90%। मतलब रिएक्शन कंप्लीट 9%, 90%। अब 90% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा 75% में हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। मेरे को ये सबसे इजी तरीका लगता है, ये वाला। पहले के निकाल लो और फिर उसके बाद टी निकाल लेंगे दूसरे वाले के लिए, क्योंकि के तो कांस्टेंट रहता है ना, रेट कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली के की वैल्यू मिल गई तो सब निकल जाएगा। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फर्स्ट ऑर्डर वाला। और फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या है? ये टी इज इक्वल 2.303 बाई के लॉग 10 ए नॉट बाई। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर से वीडियो में चले आना वापस और देख लेना हाफ लाइफ वाली पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर वाली वीडियो बहुत अच्छी है, मतलब उससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये रहा अपना यहाँ पे। और पहले अपन सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि अपन को दिया क्या गया। देखो 75% रिएक्शन हो रही है ना कंप्लीट में, टी इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स में। तो अपन को ये दिया हुआ है और फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि 90% में टी इज इक्वल्स टू कितने मिनट होगा, ये पूछ लिया है आपने उसको। तो इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, वैसे लिख सकते हो क्या जाएगा यार, वैसे तो, है ना। तो लिख लिए। तो अपन को जल्दी से यहाँ पे वैल्यू भर देना है नॉट और ये सब की। तो पहले अपन के निकाल रहे हैं ना, तो के इज इक्वल्स टू 2.303। यहाँ पे टी की वैल्यू अपनी 20 लॉग 10। अब ए नॉट क्या है? ए नॉट वो होता है जो जब टी इज इक्वल्स टू 0 हो, है ना, टी इज इक्वल्स टू 0, तब ए नॉट की क्या वैल्यू होगी? तो ए नॉट की वैल्यू होगी तब 100। अब जब रिएक्शन चालू नहीं है तो पूरा 100% है ना वो। तो ए नॉट हो गया अपना यहाँ पे 100 और ब्रैकेट ले लेते हैं। और ए क्या हो गया? ए जब अपनी रिएक्शन हो गई 75%, अब 75% रिएक्शन हो गई तो बची रिएक्शन कितनी? 25%। तो यहाँ पे आ गया 25। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं के लिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ गाइस, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। उसके यहाँ से 25 4 बचेगा, log 10 4, log 10 4 की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 बाई ये इसको सॉल्व करेंगे और फिर उससे 4 से जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर यहाँ से अपनी के की वैल्यू आ गई। अब मैंने ऐसे ही क्यों रखा हूँ इसको, इसका एक रीजन है। जब अपन कंपेयर करेंगे तो इजीली कैंसल आउट हो जाएंगे 2.303 से, ये वाला 2.303 वाला जो वैल्यू है वो, है ना। अब क्या करेंगे अपन? अब ये इतना निकल गया। अब अपन निकालेंगे जब टी, उस वाले टी के लिए जब वो 90% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, है ना। तो जब उसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे कर देता हूँ ताकि वो कंपैरिजन अच्छे से दिखे, है ना। टी इज इक्वल्स टू रखेंगे अपन 2.303 डिवाइड बाय के की वैल्यू क्या है अपनी 0.2303, है ना, इंटू 3010। भी अजीब सा बन रहा, पता नहीं क्यों। उसके बाद log 10 ए नॉट की वैल्यू क्या है अपनी? ए नॉट की वैल्यू तो 100 ही रहेगी। इसकी वैल्यू क्या है? 10। क्यों? 90% कंप्लीट हो गई है रिएक्शन, जैसा अभी बताया था इससे पहले 75%, तो कितना बचा है ना। तो अपन को ये चीज भी थोड़ा ध्यान में रखना है। हमेशा क्या होता है, कभी कभी अपन जल्दी में 75 लिख दिए वहां पे नीचे और उससे क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो रिएक्शन जितनी बची है उसके बाद 75 कंप्लीट होने के बाद वाला पूछ रहा है ना। 75 तो हो गया 20 मिनट्स में, बचा कितना है? 25% ना। वैसे ये 90% हो जाएगा, बचा कितना है? 10%। 10% बचा तो यहाँ पे 10 लिख देंगे अपन। और फिर उसके बाद यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब टी की वैल्यू आएगी करीब 30 सेकंड के आसपास। अब यहाँ पे log 10 और 10 हो जाएगा तो एक ये log वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वही है ना, log
10 बटे log 10 इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ये है ना, ये 1 हो जाता है, तो ये एक फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली, लॉ की प्रॉपर्टी है, वो लग जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने टी की कितनी, 30 सेकेंड्स के आसपास। ऐसी वैल्यू आएगी टी की कुछ। अब टी की वैल्यू आप खुद निकाल लेना, क्योंकि मैं नहीं निकालने वाला हूँ, मैं यही करने वाला हूँ, केवल आंसर आप खुद निकालना। आंसर आंसर उतना मायने नहीं रखता, प्रोसेस समझ आ जानी चाहिए आपको, बस उतना मायने रखता है। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें अपन को के की वैल्यू दी हुई है और टी हाफ लाइफ निकालना है। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में, जो मल्टी बोलते हैं ना, चॉइस वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनमें आ जाते हैं कभी कभी कि टी हाफ लाइफ में बता दो अगर के की वैल्यू ये है, और फिर कुछ वो ए बी सी डी वैल्यूज दे दी रहेंगी। अब उनको ज्यादा फॉर्मूला लगाना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। अब ये कैसे आया, मैंने वही वाली वीडियो में बताया हूँ कैसे आया, तो वहां से देख लेना, और अगर नहीं बन रहा हो तो सेम निकाल लेना, इसको जैसे निकालते हैं। और फिर उसके बाद 0.693 बटे के की वैल्यू कितनी दी आपने, 200 इसमें। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना कुछ, है ना, आंसर आ जाएगा 346.5 आएगा, 346.5 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर -5, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देख लिए थे, ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ मैंने, प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of reaction is nearly the 2 times the reaction for 90% of completion of first order reaction। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की इक्वेशन होती है टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग 10 ए नॉट बाई ए, है ना, ये अपनी रिएक्शन की इक्वेशन हो गई। अब ये बोलना क्या चाहता है, हाँ अपना 99% जो कंप्लीशन टाइम लग रहा है टी 99%, वो 2 टाइम्स है टी 90% के। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले टी 99 की वैल्यू निकालेंगे और फिर टी 90 की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। सिंपल ऐसे ही करने वाले हैं, है ना। तो टी 99% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, है ना, 2.303/k log 10, 99% मतलब 100% में से 99, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/1, है ना। जैसे 100% टोटल रिएक्शन है, 1 आ जाएगी यहाँ पे। तो T99 ये आ गया अपना उसके लिए, T99 के लिए। अब T99 के लिए अपन इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 log 100 log 10 100, और फिर उसके बाद log 10 100 को अपन वैसे लिख लेंगे 10 इंटू 10, अरे चलो छोड़ो, 2 आ जाएगा वैसे में अगर करेंगे तो, है ना, ए प्लस वो वाला log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, ये। और log 10 की अपन को log 10 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी मैंने अभी, ये यहाँ पे ये log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ से ये 1 और ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 इंटू 2/k। और ये T90 की वैल्यू अपनी सेम अपन ऐसे ही निकालेंगे, हाँ, T90 की वैल्यू भी, तो वो तो बहुत 2.303/k हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अपन ने T90 की वैल्यू निकाले थे यहाँ पर। कुछ कैसे आ जाएगी, ये यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, और फिर ये log 10 ये 1 हो जाएगा, तो ये 2.303/k। अब इन दोनों को अपन कंपेयर करते हैं, वो करते हैं डिवाइड। यहाँ पे ये है, इसको यहीं पे मिटा देता हूँ गाइस, है ना। तो ये यहाँ पे इंटू 2 है। अब दोनों को अपन अगर कंपेयर करें तो आंसर बिल्कुल सेम ही आ रहा है, मतलब T99 अपॉन ये करेंगे अपन इन दोनों को, है ना। तो ये 2.303 के ये चले आएगा, T99 अपॉन T90, T99 अपॉन T90 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे T99 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T90। जो अपन को प्रूव करना था वही हो गया, सेम सेम। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आंसर अपना सही है, मतलब वो जो बोल रहे हैं क्वेश्चन वो सही है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है अपना। तो 2 टाइम्स ऑफ T90। अभी वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, ये कभी कभी आ जाता है, मतलब रियली कभी कभी आ जाता है, लेकिन आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मान सकते हो।
अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला एक बार आ गया था और थोड़ा सा सर्च करा गया था लोगों का देख के। वैसे इजी था क्वेश्चन, कोई दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो उसमें बोलते हैं ना स्टोरी बिल्डअप करना। स्टोरी क्या है? आफ्टर एन आर्कियोलॉजिकल डिगिंग एन ओल्ड वुड piece is obtained in which the radioactivity C14 in which radioactivity of C14 is 25%, radioactivity दे दिए 25%, हाँ 25%। The half-life period of C14 is 5, 7 and 50 years. 5,770 years, sorry, 770 years. Calculate the age of the word of the piece. मतलब अपन को सिंपल टी निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड दिए हुआ है, टी निकालना है अपन को। तो अब ये कैसे निकलेगा? अपन को दिया क्या क्या है? 25% है उसकी रेडियो एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में क्या दिया अपन को कि 25% जो है वो रेडियो एक्टिविटी बची है उसमें 100% में से, मतलब 75% रिएक्शन हो गई है। तो अपन के पास ए की वैल्यू 25 दी है और ए नॉट तो 100 रहता ही है हमेशा, है ना, ये मान सकते हो। तो टी पहले अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी की वैल्यू क्या होती है? टी की वैल्यू होती है अपनी 2.303 बाई के log 10 ए नॉट बाई ए, ये अपनी हो गई है ना। और अपना हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू क्या होती है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अपने पास के की वैल्यू नहीं है ना, अपने पास के की वैल्यू नहीं है, लेकिन अपन को मालूम है कि टी हाफ की वैल्यू क्या है। तो अपन को के की जगह अपन टी हाफ स्विच कर सकते हैं, ऐसे कि के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ। समझ आया ना ये क्या किया मैंने? के को स्विच कर दिया, के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा, है ना। तो वैसे स्विच कर दिया और फिर लॉग, अब यहाँ ए डॉट की वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू कितना? 25%। 25 क्यों? क्योंकि 25% रेडियो एक्टिविटी बची है उसमें, 75% हो गई रेडियो एक्टिव, 100% होगा पहले, है ना। उसका 75% हो गया तो 25% रेडियो एक्टिव है वो अभी फिलहाल, ये मान सकते हो आप, है ना। पहले क्या करते थे अपने, रिएक्शन हो चुकी रहती थी, 90% रिएक्शन हो गई है वैसे, जो लास्ट क्वेश्चन में किया अपन ने, है ना। अब यहाँ से सबकी वैल्यू रख देंगे तो टी इज इक्वल टू 130 टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 5770, है ना, ये है। और फिर यहाँ से 4 आ जाएगा तो log 10 4, इसको 2 into 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही कोई मतलब नहीं, अपने पास log 10 4 की वैल्यू है तो log 10 4 की वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, या फिर log 2 की वैल्यू से भी कर सकते हैं, जैसा करना हो आपको, है ना। वैसे ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अपनी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपका मतलब सारे क्वेश्चंस में एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको आंसर निकालना है अच्छे से। अब क्या है, इसका तो निकालने मतलब इसको तो प्रूव करना था इसलिए मैंने दे दिया था, इसके में तो बहुत इजी था इसलिए दे दिया। तो पहला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन का आपको खुद ही से आंसर निकालना है और फिर उसके बाद कमेंट करना है इस वीडियो के में, और फिर मैं वो कमेंट देख के बताऊंगा कि आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस मैंने अपनी कॉपी में देखा और मेरे को क्वेश्चंस पूरे सेम ही दिख रहे हैं, ऐसे ही जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं केवल क्वेश्चंस आपको एक पीडीएफ टाइप का दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना और फिर उसके बाद देख लेना कैसा लग रहा है। और बाकी अगर कोई उसमें से कोई अगर ना बने तो मेरे से एक बार पूछ लेना, या फिर ऐसे पूछ लेना कि क्या गलत है, कमेंट सेक्शन में ही पूछ लेना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, इसका वो वाला क्वेश्चन नहीं बना, इसमें ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही, तो वैसे मैं बता दूंगा। क्योंकि मेरे को इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे ये वाले क्वेश्चंस को आपको मतलब बोलते हैं ना और करवाना, आप खुद से प्रैक्टिस करो वो ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे करने का। मतलब आप वीडियो देखोगे और फिर करोगे तो वैसे में थोड़ा टाइम भी जाता है ज़्यादा, वीडियो पॉज करे फिर वो ऐसे में करे तो वो थोड़ा टाइम जाता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, आप देखो उनको, जैसे अगर लगे कोई कुछ है उसमें डिफरेंस है ज़्यादा, वैसे वैल्यू का डिफरेंस है केवल और कुछ नहीं, या से ज़्यादा और क्या डिफरेंस होगा, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा बस, है ना। तो वाले क्वेश्चन पूछ लेना, बाकी यही है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन करना, फॉर्मूले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इनमें, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, ज़्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने में हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।